हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनके एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशनल थॉट्स आपके लिए क्या है। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव रहें गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ऑलराइट, द हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, मीन्स कि आपके पार्टनर हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट रीजन का इशू हो, कास्ट रीजन का प्रॉब्लम हो। जैसे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, अदर डिफरेंसेस, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है थोड़ी सी हैंग एनर्जी में है, थोड़े से स्टक हैं, जिसकी वजह से किसी डिसीज़न पर नहीं है आपके पार्टनर। एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप को। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस होकर के सोच नहीं पा रहे हैं, थोड़े से स्टक एनर्जी है। ठीक है, चलिए मैं पूरे कार्ड्स निकालती हूँ और फिर मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, एस ऑफ सॉर्ड्स, the Fool, Devil and Three of Swords। बॉटम द डेक से Ace of Pentacles। ऑलराइट, साइन बता देती हूँ। कैंसर, कर्क राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये साइन यहाँ पर हैं। उसके अलावा तो यहाँ पर एयर, अर्थ, सारे ही साइन अवेलेबल हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइंस थे वो मैंने आपको बता दिए। और अगेन मैं बोल दूँ कि साइन मैटर नहीं करते हैं, एनर्जीज़ पर फोकस कीजिएगा, एनर्जीज़ मैटर करती हैं। सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं देखो आपको पाने की चाह तो रखते हैं, चाहते तो हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, आप कहीं ना कहीं इनके विश हो, आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। क्योंकि एक तरीके से मैं बोलूँ कि आपको खोना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद से आपको दूर करना चाहते हैं या फिर आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका, ऐसा नहीं है, लेकिन एक टेंशन में रहते हैं। बस इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसकी टेंशन में ये डेफिनेटली रहते हैं कि उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा और उनका सलूशन क्या है। जैसे कि डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। अब क्या है कि आपके पार्टनर इस सोच के चक्कर में क्या है कि ये जो अभी प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, जो भी प्रेजेंट में हो रहा है, उसको एंजॉय नहीं कर रहे और फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी खुद की एनर्जीज़ को, कहीं ना कहीं प्रेजेंट में रहने की बजाय फ्यूचर में ज़्यादा घूम रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको स्टेबिलिटी डेफिनेटली चाहिए इस रिश्ते में और एक क्वीन की तरह आपको देखते हैं। काफ़ी मदरली नेचर है आपका, केयरिंग हो आप, काफ़ी इनकी बहुत केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, काफ़ी अच्छे से कहीं ना कहीं आप जो है इनको समझते भी हो। लेकिन वही कि इनको कुछ डर है, कुछ फियर्स हैं इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के। ये कुछ ऐसे इंसान है कि इनको कोई भी चीज़ मिलती है, ठीक है, मान लो कि ये बुद्धा है, ठीक है, ये बुद्धा मिले इनको और इन बुद्धा से इनको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अब क्या सोचेंगे कि अभी ये बुद्धा इनके पास है तो ऐसा नहीं है कि अभी ये मेरे पास है तो मैं इसको एंजॉय करूं। क्या सोचेंगे फ्यूचर में पता नहीं मेरे पास होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा और कैसी रहेगी मेरी लाइफ, फिर तो मेरी लाइफ से खुशियाँ चली जाएंगी, फिर तो मैं क्या ही करूँगा, ये क्या ऐसा करूँ कि बुद्धा ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे और एक श्योरिटी मुझे मिल जाए कि बुद्धा कोई मुझसे लेगा नहीं वापस। तो बस वही है इनका कि इनको भी इस रिश्ते के लिए भी कुछ वैसा ही है कि एक श्योरिटी चाहिए माइंड में कि हाँ भाई ये इंसान ज़िंदगी भर रहेगा तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रीली उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, फ्रीली फ्री प्रेजेंट में जी पाएंगे, वरना फ्यूचर का डर इनको लगा रहता है, ये दिखता है यहाँ पर।
दूसरी चीज़ ये कि घबरा जाते हैं भाई, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि मान लो आपने कभी बात छेड़ दी इनसे इस रिश्ते के फ्यूचर की, ठीक है, कमिटमेंट की, शादी वादी की बातें आपने इनसे छेड़ दी, बस घबरा जाएंगे कि अब क्या होगा, अब मेरे पास क्या जवाब है, मेरे पास क्या श्योरिटी है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बस घबरा जाते हैं। ये इनके साथ होता है, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा टेंशन और इतनी ज़्यादा बर्डन के बाद में जब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी क्या सोचते हैं, एक तो देखो कभी कभी बड़े ही सीरियस हो जाते हैं, और कभी कभी क्या सोचते हैं कि मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेनी ही नहीं है, अब ज़्यादा नहीं सोचना, मैं परेशान हो गया हूँ ज़्यादा सोच सोच करके, और अब नहीं सोचना, अब मुझे जो है जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगा, और मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, ना मुझे किसी की सुननी है। तो कभी कभी ये ऐसे भी एनर्जी हो जाती है इनकी कि अब जो है जो दिल करेगा वो करूँगा और किसी की नहीं सुनूंगा, टेंशन नहीं लूँगा, लेकिन वो सिर्फ उस टाइम के लिए एक दिलासा है कि हाँ थोड़ा सा इंसान शांत हो जाए, लेकिन वो थॉट्स इनके दिमाग से नहीं निकलते इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के और इस रिश्ते के चैलेंजेस को लेकर के। डर तो इतना है कि काफ़ी ज़्यादा, देखो कितने परेशान रहते हैं ये कि इनको इतना डर है कि अगर आप कहीं दूर चले गए तो इनकी लाइफ में क्या होगा, इनकी ज़िंदगी का क्या होगा, कुछ इस तरीके का डर है, क्योंकि ये आपको बहुत चाहते हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और एक क्रेज़ी एनर्जी है कि भाई बहुत ही ज़्यादा आपको चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप इनके विश हो, ओके, आप इनके विश हो, जैसा इंसान इनको चाहिए था वैसे आप हो, और अब आप जो है किसी डिफरेंस की वजह से इनसे दूर चले जाओ, ये बिल्कुल नहीं चाहते। स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और एक ब्लेसिंग की तरह इस रिलेशनशिप को देखते हैं, इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, और क्या कुछ सोचते हैं ये, वो मैं देख लेती हूँ यहाँ पर आपके लिए। द मून इमोशनल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मून की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स, सोच में डूबे रहते, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। आपके साथ टेम्परेंसी, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ शादी के सपने देखते हैं डेफिनेटली, ठीक है। इमोशनल बहुत हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कभी कभी इनको लगता है कि पता नहीं किसने हमारे रिश्ते को नज़र लगा दी, यानी ये सारी चीज़ें मीन्स कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कुछ भी चीज़ ख़राब हो, ठीक है। बात यहाँ पर यही है कि इमोशनल है इस रिश्ते के लिए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, मीन्स कि किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है इनका, ठीक है। कोई जैसे कि मान लो कि अभी आपको इग्नोर भी बहुत करते होंगे, इग्नोर इसलिए क्योंकि अभी इनके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, इनको भी कन्फ्यूज़न है, अभी इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, और इसके चक्कर में बस सोचते रहते हैं, थोड़े से घबराते हैं, मतलब कि आप इनसे बात करो तो भी घबराते हैं, क्योंकि आपको देने के लिए कोई जवाब नहीं है। इनको पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इनसे जवाब मांगा जाएगा, सीरियसली जवाब मांगा जाएगा, और इनके पास जवाब नहीं होगा तो ये क्या करेंगे। तो इस चक्कर में आपका सामना करने से भी थोड़ा सा डरते हैं, आपसे सामने से आकर के बात करने से थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं, क्या अगर आप क्वेश्चन पूछ लोगे तो फिर ये क्या जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन सपने तो बहुत हैं आपके साथ, इनके फ्यूचर के हैप्पी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं आपके साथ देखते हैं, एक बॉन्ड, एक कनेक्शन ये कहीं ना कहीं आपके साथ फील करते हैं, बहुत स्पेशल फील होता है इनको आपके साथ, लेकिन वही कि कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए और कोई श्योरिटी नहीं है आपको देने के लिए। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये अपने इमोशंस को भी कहीं ना कहीं छुपाते होंगे, अपने इमोशंस को भी खुल के ये नहीं बता पाते होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। इमोशनल बहुत हैं लेकिन ये कभी एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस को खुल के, ओके, ये दिखता है इनका। ओके, सो इस रिश्ते में क्लियरिटी कब तक आ जाएगी और आपके पार्टनर कब तक क्लियर डिसीज़न ले लेंगे, ये मैं देख लेती हूँ।
6 of Wands, Knight of Cups, 2 of Cups. ओके दो महीने लगेंगे गाइस, ठीक है। 2 महीने बाद आपको कुछ इनकी तरफ से देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 महीने लगेंगे, लेकिन रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव ही रहेंगे। मींस कि इनका जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा, जो भी एक्शन होगा इनका फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये मुझे दिखता है और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस का ही फल आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये है कि भाई आपकी मैनिफेस्टेशन अगले आने वाले 2 महीनों में पूरी हो जाएगी। और जो सॉरी गाइस, और जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं उनकी मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो अगले 2 महीनों में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। इस रीडिंग को देखने के बाद में आप मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो। और मैनिफेस्टेशन कौन सी करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो है कैंडल के साथ मैनिफेस्ट करना है। कैंडल के साथ मीन्स आपने क्या करना है कि एक रेड कलर की कैंडल लेनी है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, छोटी लो बड़ी लो, जितनी भी साइज की आप लो, आप एक कैंडल लो, ठीक है। और रोज़ 5 मिनट दिन में कोई एक टाइम फिक्स कर लो, पूरे दिन भर में, पूरे 24 घंटों में कोई एक टाइम फिक्स कर लो जब आपने 5 मिनट आप टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट आपने उस कैंडल को लाइट करके अपने सामने रखना है, उसकी लौ को आपको देखना है, वहाँ पर आपको मेडिटेट करना है और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है। जो भी आप फ्यूचर में चाहते हो उसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। विजुअलाइज कर लिया 5 मिनट पूरे। और जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं आपके पास एक पेपर और एक पेन होना चाहिए। पेपर आपका रेड ही कलर का होना चाहिए, ठीक है। पेन आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कलर का ले सकते हो, ठीक है। अब आपने जो है उस पेपर पे जो आप विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको पॉजिटिव वे में लिखना है उस पेपर पे कि वो विश आपकी पूरी हो गई है। और उसको वहीं पर फोल्ड करके कैंडल को, आपकी जो लाइट की आप उस कैंडल को बुझा दो, उसको फोल्ड करके जो है कहीं भी सेफ़ जगह पर रखना चाहते हो तो वहाँ रख दो, या फिर आप जहाँ पूजा करते हो वहाँ आप रख दो, ठीक है। वो काम आपने किया। आपने जो है ये करना है 5-5 मिनट। अब आप कैंडल देख लेना आपकी कैंडल कितनी बड़ी होगी, उसके हिसाब से आप कैंडल अपने हिसाब से ले सकते हो, जितनी बड़ी आपको चाहिए या जितनी छोटी आपको चाहिए। 5-5 मिनट रोज़ करना है जब तक वो कैंडल पूरी नहीं हो जाती। अब बड़ी कैंडल लोगी तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा, छोटी लोगी तो कम टाइम लगेगा। आपको 5-5 मिनट करके रोज़ करना है जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती। और उतनी चिट्स आपके पास हो जाएंगी, ओके। उतने चिट्स हो जाएंगे। उन चिट्स को उठा करके क्या करना है कि आपने जो है कोई भी गमला है, पौधा है, उसमें मिट्टी खोद करके उसमें सारी चिट्स को जो है डाल देना है। उसमें मिट्टी से दबा करके उसमें पानी डाल देना और उस पौधे का ख्याल रखना है। आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी। जब आप उस मैनिफेस्ट को कर रहे होगे या तो उसी बीच में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, आपकी विश पूरी हो जाएगी, या फिर उसको पूरा प्रोसेस करने के बाद तो डेफिनेटली आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ इस काम को करना होगा, फुल्ली ट्रस्ट करके, ठीक है। विश्वास पूरा दिखाना होगा आपको वो करते टाइम। कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और जो पेपर पे विश लिखना है सेम वर्ड्स होने चाहिए, हर चिट पर सेम वर्ड्स, ओके। आप ये चीज़ करो, आपकी जो है विश डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। ऑलराइट, बहुत जल्दी हो जाएगी। और जो लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस वे से कर रहे हैं वैसे ही करो, आपकी वैसे भी पूरी हो जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।